वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो आईटी कोड 402 का जो सीबीएसई का एग्ज़ाम हुआ था, ऑफिशियल एग्ज़ाम, उसके क्वेश्चन पेपर का आज हम सॉल्यूशन उसका डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें फर्स्ट सेक्शन का देखा, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए जाने थे और 6 में से आपको 5 करने थे। पहले क्वेश्चन में आपको क्या रखा है, देयर आर मैनी रीजंस व्हाई interpersonal communications may fail while communicating. The message may not be received exactly the way the sender intended, and therefore it is important that the communicator seeks and dash to check that their message is clearly understood. इसका मतलब यहाँ पे क्या रखा है कि कई रीज़न हो जाते हैं कि इंटरपर्सनल लैंग्वेज कम्युनिकेशन होते हैं वो फेल हो जाती है, मतलब वो सही से नहीं हो पाती। इसके कई रीजंस होते हैं, पर मान लो आपने किसी के साथ बात करी है, तो आप क्या उस पर क्या एक्सपेक्ट करोगे? जो आपको कहे फीडबैक आप एक्सपेक्ट करोगे उससे कि वो आपको बताए कि आपने जो उसको कहा वो उसको समझ आया या नहीं। इसका जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, इनमें से कौन सा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बैरियर नहीं है? तो 4 कह रखे हैं, फिजिकल बैरियर ये होता है, लिंग्विस्टिक बैरियर ये भी होता है, इंटरपर्सनल बैरियर ये भी होता है, जो आखिरी बच गया है सब्जेक्टिव बैरियर ये नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको अपना काम मतलब अच्छा करने के लिए लाइफ में आपको अपने चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ आपको करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, किस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं? तो गाइस ये आती है सेल्फ अवेयरनेस के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजिंग स्ट्रेस इज अबाउट मेकिंग ए प्लान। स्ट्रेस को मैनेज करना एक प्लान बनाने के जैसा है। तो इसमें आपको मतलब जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपको एबीसी स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताया गया होगा, जिसका आंसर है मतलब जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एबीसी, एडवर्सिटी, बिलीव्स, कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नेहा इज रिसीविंग मेल्स फ्रॉम कंपनीज who are advertising a product or trying to attract her to their website। मतलब कहने का मतलब यहाँ क्या रखा है, उसके पास कुछ मेल आ रहे हैं, कंपनी उसके पास एडवर्टाइजमेंट के मेल भेज रही है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है, एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे आ जाए वहाँ पे किस तरह के मेल होते हैं, स्पैम मेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रन बेसिक प्रोग्राम कार्ड as soon as it is switched on or the power button is pushed on। एक कंप्यूटर में एक बेसिक प्रोग्राम चलता है, जब भी आप उसको स्विच ऑन करते हैं, उसका पावर बटन चलाते हैं, उस बेसिक प्रोग्राम को कहते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, ये सेक्शन भी आ गया है, इसमें से आपको 15 क्वेश्चन करने थे, टोटल आपको 20 क्वेश्चन दिए गए थे। सवाल है, स्टाइल हेल्प्स टू इम्प्रूव कंसिस्टेंसी इन ए डॉक्यूमेंट, आइडेंटिफाई द स्टाइल दैट इज यूज्ड टू फॉर्मेट graphic and text frame including wrapping type, border, background and column। क्या रखा, स्टाइल जो है डॉक्यूमेंट का कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए यूज होता है। आपको इनमें से ऑप्शन चूज करना है जो मतलब स्टाइल का जो सा टाइप होता है, स्टाइल के कुछ टाइप्स होते हैं, तो जिस टाइप में फॉर्मेट, ग्राफिक, टेक्स्ट फ्रेम इंक्लूडिंग रैपिंग टाइप, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो वो आती हैं फ्रेम नाम के फ्रेम स्टाइल में आती हैं। अगला सवाल कह रखा है, आर्ग्यूमेंट्स पास टू ए मैक्रो फ्रॉम काल्क आर ऑलवेज। इसका आंसर हो जाएगा ए, स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डॉक्यूमेंट डैश इज यूज्ड टू अप्लाई अ स्टाइल टू मैनी डिफरेंट एरियाज क्विकली विदाउट हैविंग टू गो बैक टू स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। तो इसका जवाब हो जाएगा, ये जो होता है, ये मतलब ये जो काम होता है, ये फिल फॉर्मेट मोड की हेल्प से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, तनु एक्सप्लेन इज क्लास टू अप्लाई एग्जिस्टिंग स्टाइल। इसमें आपको बताया गया है, मतलब इसमें जो मैं आपको मतलब मेन बात बताता हूँ, इसमें आपको 4 स्टाइल के नाम दिए गए। ठीक है, ये 4 स्टाइल के नाम दिए गए। अब इनमें से आपको ये सिलेक्ट करना है कौन सा स्टाइल है या नहीं, ये सिलेक्ट करना है बस। इसमें देखो, पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ स्टाइल, ठीक है, फ्रेम के लिए सेल स्टाइल, करेक्टर स्टाइल है, पेज वगैरह मतलब इसमें आ गया। पर विंडो स्टाइल ये जो होता है, विंडोज जो स्टाइल होता है, मतलब ये किसी टाइप का स्टाइल नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द डैश विंडो शोज द टाइप ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल इन ओपन ऑफिस कंपोनेंट यू आर यूजिंग। इसका आंसर सीधा से है, ये आंसर इसका, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन राइटर डैश रेफर्स टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब आप, मतलब ये आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आप किसी फोटो को बड़ा कर रहे हो, छोटा कर रहे हो, तो कहाँ से कर रहे हो, यहाँ से एक पर्टिकुलर पॉइंट से, या किसी चीज़ को अरेंज कर रहे हो वर्टिकली या मतलब वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, मान लो ऐसे अरेंज कर रहे हो, तो किस पॉइंट से अरेंज कर रहे हो, इस पॉइंट से, तो इसको कहते हैं हम रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट मतलब इसको कहते हैं हम आर्क एंकरिंग। इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे को, डैश फंक्शन टेक्स डाटा फ्रॉम ए सीरीज ऑफ वर्कबुक्स एंड वर्कशीट्स and summarize it to a single workbook that you can update easily। तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब साफ सीधा सा, मतलब पहले चैप्टर में से, सॉरी दूसरे चैप्टर में से, ये पहला ही मतलब टॉपिक था, डेटा कंसोलिडेशन, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है, टू अदर टूल बार्स कैन बी ओपन फ्रॉम द पिक्चर टूल बार। दो तरह के टूल बार ओपन किए जा सकते हैं। पहला टूल बार होता है फ्लोटिंग टूल बार, दूसरा होता है कलर टूल बार। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if you are continuing working with the same range and you want to give name to the range using dash option, कौन से ऑप्शन का यूज़ करके कर सकते हैं हम ये, डिफाइन रेंज ऑप्शन को यूज़ करके। तो अगले सवाल में साफ सीधा सा पूछा गया, कितने एरेज को हम अप टू कितने एरेज हम यूज़ कर सकते हैं, कितने ग्रुप ऑफ एरेज यूज़ कर सकते हैं सब टोटल में, तो उसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, सोल्व ऑप्शन अंडर टूल्स मेन्यू अमाउंट्स टू ए मोर एलोबरेट फॉर्म ऑफ। आपको पहले तो बता दूं, सोल्व यहाँ पे सोल्वर आना था, ठीक है, सोल्वर ऑप्शन किसका, अपग्रेडेड वर्जन है गोल सीक का, ठीक है, और वो गोल सीक क्या करता है, किसी एक वैल्यू को फाइंड आउट करता है, पर सोल्वर जो है बहुत सारे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करता है, ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यूजुअली यू रन ए फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिजल्ट बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग वैल्यूज बाय कंस्ट्रक्ट। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, पहले एक लाइन दे दी, अब उसका उल्टा बाय कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, तो मतलब आपको एग्जिस्टिंग वैल्यू दे रखी थी, आपने फॉर्मूला लगाया रिजल्ट निकालने के लिए, इसका उल्टा क्या रखा है, आपको वैल्यूज निकालनी है जो कि आप जो रिजल्ट चाहते हो वो बना सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा गोल सीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामा एंड हर टू फ्रेंड्स were doing survey on generalized employment rates of their locality as a school project using spreadsheet। they all want to work simultaneously, मतलब वो एक साथ काम करना चाहते हैं, एक ही वर्कशीट पे एक साथ काम करना चाहते हैं। जब एक साथ काम करना है एक ही वर्कशीट पे, तो क्या आप आपके दिमाग में आना चाहिए कौन सा ऑप्शन यूज हो गया, शेयर्ड वर्कबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन calc you can use cell reference in one or more formulas to refer to। तो calc में आप कौन से सेल्फ रेफरेंस को यूज़ कर सकते हो, मतलब सेल्फ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ सीधा से ये पूछ रखा है, उसका मतलब होता है ये कि हम एक से ज़्यादा कॉन्टिन्यूस सेल को मतलब इकट्ठा जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, उसको सेल रेफरेंस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ RDBMS, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, तो साफ सीधे से इसका एग्जाम्पल है ओरेकल, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट 1960s में इवॉल्व हुआ था, वो कॉन्सेप्ट था डेटाबेस कॉन्सेप्ट। अगला सवाल है, राइटर्स टेबल ऑफ कंटेंट में, ठीक है, मतलब क्या उसमें वैल्यूज, वो टेबल का काम क्या होता है, राइटर टेबल ऑफ कंटेंट फीचर होता है राइटर में, ठीक है, उसका काम क्या होता है, एक ऑटोमेटिकली टेबल बना देता है कंटेंट की, जो आपने टेबल बना रखी होती है डॉक्यूमेंट में, आपके डॉक्यूमेंट से टेबल लेके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल है 24, अगर आप कैल्क में सेल रेफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, जिसका साफ सीधा सा जवाब होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, बी, उस सेल को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें आपने फॉर्मूला एंटर करा है, ठीक है, ये भी नहीं होएगा, ये भी नहीं होएगा और ये भी नहीं होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
डैश कैन बी यूज टू इन कैल्क टू जंप टू डिफरेंट लोकेशन। जब भी जंप की बात आए आपको समझ जाने वो हाइपर लिंक की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने एक चीज़ को टेम्पलेट की तरह सेव करें। अगले क्वेश्चन में सिंपली सी बात ही कह रखी है, पर ये जो 4 ऑप्शन नीचे दे रखे हैं ये इन चारों में आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन टेम्पलेट के अंदर सेव नहीं हो सकता। स्टाइल सेव हो सकते हैं, प्रिंटर की सेटिंग थोड़ा ना चेंज होगी टेम्पलेट में, फॉर्मूला की सेटिंग सेव हो सकती है, फॉर्मेट सेव हो सकता है, पर जो प्रिंटर की सेटिंग है ये उसमें सेव नहीं होगी। उसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको दे रखे हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, रीमा कांत अपना एक बिजनेस चला रहा है और वो बहुत सारे लोगों को अपना एक लेटर भेजना चाहते हैं और उनको लगे कि वो हमारे लिए स्पेशली बनाया गया है। ऐसे काम के लिए हम आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसका आंसर हो जाएगा मेल मर्ज। मेल मर्ज को हम यूज़ करते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि विनीता को एक रिपोर्ट तैयार करनी थी रिसर्च पे अपनी। उसने टेक्स्ट के साथ इमेजेस लानी है और उसमें क्या करना है भी, उसने ये चीज़ सेट करनी है भी, ये इमेज है, इमेज के टेक्स्ट इसके ऊपर से जाएगा, इसके नीचे से जाएगा, सारा टेक्स्ट साइडों में होगा। मतलब ये चीज़ सेट करनी है। ये चीज़ जब भी सेट करनी होती है तो हम टेक्स्ट ट्रैपिंग की बात करते हैं। आसान से सवाल होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, उसने कि जागृति नाम की लड़की ने कि इमेज मतलब उसमें इंसर्ट करी डॉक्यूमेंट में। वो उसको रिसाइज करना चाहती है, पर वो चाहती है इसके मतलब जो हाइट और उसका रेशियो है, हाइट और विड्थ का रेशियो है वो चेंज ना हो। तो इसको चेंज ये जो ऑप्शन है इसको यूज़ करने के लिए हम कीप रेशियो ऑप्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, पहली स्टेटमेंट इसमें दे रखी है, डाटा फ्रॉम द कंसोलिडेशन रेंजेस एंड टारगेट रेंजेस आर सेव्ड व्हेन यू सेव द वर्कशीट। ये बात पहली बात ट्रू है। पर दूसरी बात इसमें दे रखी है, इफ़ यू लेटर ओपन ए वर्कशीट इन विच कंसोलिडेशन हैज़ बीन डिफाइंड दिस डाटा विल बी नॉट अवेलेबल अगेन। ये बात गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, लास्ट के क्वेश्चन हैं कुछ, इनको डिस्कस करते हैं, फिर आपका जो चैप्टर ये वीडियो फिनिश हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में पहली बात दे रखी है, to consolidate by rows or column label must be contained in the selected source ranges। ये बात ट्रू है। दूसरी बात, ए text in the labels must be identical so that columns or rows can be accurately matched। ये भी बात ट्रू है। if the row or column label doesn't match any that exist in the target range, it will be appended as a new row column। ये बात भी ट्रू है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आखिरी नेक्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड लास्ट। इसमें आपको कहा गया है कि मालिनी को बहुत सारा डेटा स्टोर करना है डेटाबेस में, जो कि वो बार बार रिपीट ना हो। तो आपको समझ जाना चाहिए कि मतलब डुप्लीकेशन ना हो। ठीक है, हमारे को यही बताना है इनमें से कौन सी टर्म जो है, ठीक है, इनमें से कौन सी टर्म है जो मतलब डुप्लीकेशन के बारे में बताती है, वो नहीं होनी चाहिए डुप्लीकेशन। मतलब ये उसके लिए एक टर्म दी गई है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, वो है डेटा रिडंडेंसी। अगला सवाल है, रोहन को 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं 2 म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो 1 साल के लिए। पहला फंड का जो वो रिस्क तो उसमें कम है पर उसमें इंटरेस्ट भी कम है, 18% इंटरेस्ट है। फंड बी जो है उसमें रिस्क ज़्यादा है पर इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। तो इनमें स्प्रेडशीट में कौन सा ऑप्शन उसको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि किस में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सोल्वर। तो गाइज़ ये वीडियो ये फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो फिनिश करने से पहले आपको एक बात बता दूं, जैसे ही SST इंग्लिश में तो जितने भी सब्जेक्ट होंगे, मेन सब्जेक्ट आगे 5, उन सब के ऊपर CBSE का एग्ज़ाम होने के 2-3 घंटे बाद आपको वीडियो मिल जाएगी उसके सॉल्यूशन की। तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।